गुलबर्गा शहर के मिल्लत नगर में मौजूद असरा पब्लिक स्कूल जो पिछले 15 सालों से तालीमी मैदान में अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहा है, इस साल भी एसएसएलसी रिजल्ट्स में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए नजर आया है। एसएसएलसी एग्जाम के बेहतरीन नतीजे आने पर स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से खास फेलिसिटेशन प्रोग्राम का इंतजाम किया गया था, जिसमें अलशार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर गुलाम रब्बानी साहब चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत किए थे। इस साल कुल 38 स्टूडेंट्स ने एसएसएलसी एग्जाम में कामयाबी हासिल की, जिनमें 3 स्टूडेंट डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं और 14 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास, 9 स्टूडेंट सेकंड क्लास और 12 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में कामयाब रहे हैं। स्कूल की टैलेंटेड स्टूडेंट अजरा बेगम ने 552 मार्क्स यानी 88% हासिल करते हुए स्कूल में टॉप किया। वहीं आमीना शाहीन और जैना फातिमा ने 498 मार्क्स हासिल करते हुए सेकंड पोजीशन हासिल की और दूसरी तरफ असरा स्कूल की स्टूडेंट मदीहा फातिमा डॉटर ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अलशार पीयू कॉलेज में 98.17% मार्क्स हासिल करते हुए सेकंड टॉपर बनने का शर्फ हासिल किया, जिसके लिए उनकी इस अजीम कामयाबी पर उन्हें भी मुबारकबाद देते हुए ट्रॉफी से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में सभी टीचर्स की मेहनत और डेडिकेशन को भी खूब सराहा गया और उन्हें भी अवार्ड्स और कैश प्राइज देकर हौसला अफजाई की गई। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि असरा पब्लिक स्कूल में एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन पर भी खास तवज्जो दी जाती है। इस साल अब्दुल अजीज और मोहम्मद सुल्तान ने हिफ्ज मुकम्मल करने के साथ साथ एसएसएलसी में भी बेहतरीन नंबर्स हासिल किए हैं। असरा पब्लिक स्कूल अपने इस्लामिक इन्वायरमेंट, डेडिकेटेड और क्वालिफाइड टीचर्स, खूबसूरत ग्रीन कैंपस, वाइड प्लेग्राउंड और मस्जिद की फैसिलिटी की वजह से पेरेंट्स का भरोसा जीत रहा है। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं तो इस स्कूल में एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए एलकेजी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक एडमिशन्स ओपन हैं। सभी पेरेंट्स से गुजारिश की गई है कि अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए जल्द से जल्द एडमिशन करवाएं और इस प्रोग्राम से जुड़ी मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। उनके लिए स्कूल शुरू होने से पहले 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास ली और स्कूल ख़त्म होने के बाद भी उनके लिए हमने क्लास रखी और फिर ख़ास तौर से जो हमारे जो बॉयज़ हैं उनके लिए हम मगरिब तक मस्जिद में मगरिब तक लेकर उनको हमने बैठा, उनका होमवर्क जो उनको दिया गया था उनके पीछे मेहनतें की, तो ये तमाम मेहनतों का नतीजा आपके सामने नज़र आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बस एक जादू था हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे 1 साल की मेहनत थी, वो रंग लाई और आप जो है कामयाबी हासिल की, अच्छे नंबरात आपने हासिल किए। ये तमाम की तमाम कोशिशें थी। देखिए, असल ये है कि हम ये चाहते हैं, असरा पब्लिक स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो ये चाहता है कि बच्चे मेहनत करें, पेरेंट्स मेहनत करें, हम मेहनत करें, टीचर्स मेहनत करें, उसके बाद जो है उसका ये नतीजा है। तो हम नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं ताकि बच्चों को संवारें, निखारें, उनके अंदर के जो टैलेंट्स हैं उसको बाहर लेकर आए। आप ही के स्कूल की बच्ची मदिया, आई थिंक शी वाज आल्सो 89 व्हाट द स्टूडेंट हैज टेकन नाउ, शी हैज गॉन टू 98%। ये ऐसा नहीं है कि जो बच्चे या फिर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे या फिर आईएएस के बच्चे या फिर जो है ना इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे, वो लोग भी सेंट्रल सिलेबस के बच्चे, वो लोग भी 97-98 लाते हैं, मगर ख़ास तौर पे साइंस में ऐसा नहीं होता। लास्ट ईयर बहुत ही छोटे स्कूल से, उर्दू मीडियम स्कूल से लड़की आई थी जिसने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया। 100 बच्चे जो 90-95% के ऊपर रहते हैं उसमें से उर्दू मीडियम की लड़की ने टॉप कर दिया। ओनली थिंग इज दैट आपको थोड़ा सा ऑफ होता है फर्स्ट ईयर में। पीसीएमबी में 100 में से 100 कोई भी कन्नड़ा मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी लड़की हो या लड़का हो आराम से ले लेंगे। आई अप्रिशिएट ओनली द इंग्लिश टीचर। हम हमेशा स्टेट रैंक या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर मिस करते हैं, इंग्लिश बच्चों की वीक होती है, वहाँ पे वो लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पकड़ के। आपके बाद भी हमारी बच्ची जो टॉप करी है चारों सब्जेक्ट में 100 में से 100 में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। इंग्लिश में 99 ली थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से उसके 3 नंबर कट करे हैं। वो 5th रैंक स्टेट को है, अदरवाइज शी वुड बीन द 2nd रैंक। Who always supported me whenever I am bringing anything, they're always first to support me. Next, I would like to thank our parents who always appreciated me. I really thankful my parents की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे हर एक रूल को इस्तेमाल करते हैं और मुझे हमेशा सराहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पेरेंट्स का, and my students also who always remember whatever we have been taught you. Thank you, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।
लेकिन एक पत्थर को तराश कर हीरा बनाना ये बहुत बड़ा टफ और मुश्किल काम है, लेकिन ये काम हमने अपने सर लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि इस काम को हम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें, कि जो है बच्चों के अंदर वो जो बचपन से भी उनके अंदर कुछ सलाहियतें नहीं होती हैं, उन सलाहियतों को निखारना, उनको परवान चढ़ाना और फिर इस लेवल तक लेकर आना कि वो जो है वो माशरे के लिए एक जो है सूटेबल और जो है मुफीद और कारआमद साबित हो सके। तो हमने ये कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अगर सर का जो है क्राइटेरिया अगर बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है, लेकिन हम हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो स्कूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हमारा थोड़ा सा परसेंटेज अगर कम भी हो तो हमारे इन बच्चों को अपनी जगह अपने पास कंसिडर करें और उनके लिए सहूलतें या फिर कंसेशन फराहम करें। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ। I'm really very thankful to my school's management, my dear HM madam and all my teachers. They had really worked hard for my success. The biggest strength behind my success was my father. And I'm very thankful to all my teachers, management, my parents and my HM madam. Above all, I believe this success is only possible with the blessings and mercy of Allah. No matter how much we try, but without Allah's support, we can't do anything. My name is Zaina Fatima and I'm really proud getting second rank, and I believe this success is not possible without Allah subhanahu wa ta'ala. I am really thankful to school management, headmistress and our dear teachers. They have helped me to encourage and motivated me every step. I am really grateful to them. Including my sister, Alhamdulillah, she has passed class 10th with excellent percentage. I would like to express my heartfelt gratitude to HM ma'am for whose visionary leadership has shaped thousands of futures, and school management for their constant support, and to all the teachers who guided and supported my sisters and shaped my sisters' future. Once again, congratulations to all the SSLC bold results. Jazakallahu khair. I sincerely like to thank management, my school, my teachers, and especially headmistress for her constant guidance and support. सिराज सर जो मैनेजमेंट के हैं बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं। टीचर्स जो हैं एचएम हैं बहुत अच्छा, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करें और पेरेंट्स को भी इत्तला करें। टीचर लोग जो भी है उन्होंने बहुत सपोर्ट करे बच्चों को, बहुत अच्छा तालीम दिए और बच्चों को अच्छा पेरेंट्स के साथ में अच्छे से बात करना, उनके मम्मी के साथ में अच्छे से बात करना, हर चीज़ जो भी है बहुत अच्छा सपोर्ट करें। सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और खास करके यात्रा पब्लिक स्कूल में जो मेरी बच्ची अभी शुरू से फर्स्ट से 10th तक जो आई है मुकाम तक, मैं ये जो स्टेज प्लेटफॉर्म पे जो आप खड़ा हूँ, मैं मेरे बच्ची की वजह से खड़ा हूँ। With the blessings of Almighty Allah, I have secured second position. I sincerely thanks to my parents, teachers, headmistress and school management for always guiding me and supporting me throughout my journey. Firstly, I thank the staff, Lisa, and the mistress who support a lot for my daughter who she was second rank in Asra Public School. And Firstly, I would like to thank my principal sir, headmistress, my teachers and management. Because of their support and understanding, I have achieved this success. I am very thankful to them. Thank you, sir. Thank you, teachers. Poster is I see more capable students. I see Azra, Zainab, Amina, Zubia and Saima. They can score more what they have achieved currently by their hard work and some changes in the management and by the staff of the Atra Public School. Two pillars behind our success. The first is our teacher and the second is our management. The teachers are the reason we are standing here with confidence. Especially Fazana Miss, Sabamrin Miss, Shirin Miss, Fatiha Miss, Afsha Miss and Gulul Miss. They worked hard. They taught us how to handle pressure, correct our mistakes and remove our fear to stand here, and there is only the reason why we are here. First of all, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala, then my parents and management.
and my teachers for their concern, guide and support. When whatever we have achieved today is because of their hard work and support and encouragement. I would like to sincerely thank my teachers and management, especially Rafiq sir, because he has supported me in his journey as he has conducted his class at his home. Standing here today feels like coming home. It wasn't long ago that I was sitting exactly where you are, feeling the same pressure and excitement of the 10th standard. When I cleared my 10th boards here with 89%, I was proud. But I also realized that this school had given me the tools to do even more. I took the discipline and the lesson I learned in this classroom and applied them to my next 2 years. Because of that foundation and some extraordinary efforts of Al-Share, I am standing here today having achieved 98% in my 12th standard. If I have one piece of advice, it is this: don't settle. Your 10th standard results are a beginning, not an end. Use the support of your teachers here. They know your potential better than you. If you stay consistent and keep the same curiosity you have now, your growth will never stop. Thank you to my teachers for believing me first, and to all, I can't wait to see which of you stands on this stage next. Good luck. Thank you. रफ़ीक सर और रहीम सर की वजह से यहाँ खड़ा हूँ। मेरे हालात भी वैसे रहे थे, उनका सपोर्ट आज तक जो मिला मेरे को, उस वजह से मैं बच्चों को पढ़ा सका। और एक बात पेरेंट्स से ये कहना चाह रहा हूँ मैं, हिम्मत करो और बच्चों के लिए कोशिश करो, जितना हो सके। अल्लाह ताला खुद ज़रिया बनाता और अल्लाह ताला खुद ज़रिया बनाता और आगे मेरे बच्चों के रिज़ल्ट अच्छे आने की वजह से आगे भी मेरे लिए अल्शरिया ग्रुप के वफाक सर और रब्बानी सर के बेटे वफाक सर मेरे को सपोर्ट करे माँ, मेरे बच्चों के रिज़ल्ट की वजह से और आसरा पब्लिक स्कूल के जो कंडीशन जो रखे थे लोग मेरे बच्चों के लिए, और जो आज टीचर जो मेहनत करे मेरे बच्चों को वो काबिल समझे, वो काबिल करने की वजह से आज मैं आप सबके सामने मेरी दिली बात रख सक रहा हूँ। आप कोशिश करेंगे तो आपके बच्चे आगे आने वाले दिनों में और कुछ बनेंगे। आप ये मत सोचो कि मैं नहीं पढ़ा सकता, आप ये मत सोचो कि मैं नहीं पढ़ा सकता, आप ये सोचो कि मैं कोशिश करूँगा तो मेरे बच्चों को दुनिया में अल्लाह ताला खुद से इंतज़ाम करके ज़रिया बनाकर उनको आगे कामयाब करेगा। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm feeling delighted to share that our students have achieved excellence in their SSLC examination. So today on the 7th May, at 11 o'clock, we have celebrated the ceremony, felicitation ceremony. To all the students, we have invited along with their parents and we gave the memento to them. And we even honor their parents with their shawls also. Alhamdulillah, the function was excellent and it was successfully completed. And I'm saying that the excellence in the examination is not just the papers on the marks, but it reflects the discipline, the perseverances and the strong values which we instill in every student of this child. Our management, their unwavering support and the tireless dedication of our teachers made this successful. Our managements and teachers, they were taking the students till up to 6 p.m. Even after the 6 p.m., there is a special session for the weak students till up to Isha that was conducted by our management. We are giving special take care of to the weak students also to achieve good in their SSLC examination. We firmly believe, our Astra school firmly believe along with me that rules are not restrictions, but it is a guiding principle that shapes the students in a disciplined and a successful student individual in their life. Apart from that, I really thankful to our management and teacher as well as the parents who all the time supports us whenever we are bringing the new things. Alhamdulillah. And this year we proved that where there is a less limited scope of success, we can bring the outstanding result. Alhamdulillah, we can achieve that. And I'm requesting all the parents
to join our Astra School family, where you are getting the nurturing and Islamic atmosphere, where you can even bring excellence in their child's education. And we have brought a new new thing in our institution, is that we have opened the residential school also for the class 7th, 8th, 9th and 10th standard. For 9th and 10th standard, compulsory board residential school is here. आप अपने 9th 10th के बच्चों को यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल में भी आप रख सकते हैं, आप एडमिशन के लिए कराइए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके बच्चों को कैरेक्टर ही नहीं बिल्ड करते हैं, बल्कि पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे विद इस्लामिक एटमॉस्फेयर। थैंक यू जज़ाकल्लाह। हम ये स्कूल शुरू करके टोटल 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हमारी इससे गर्ज ये है कि हम इसके ज़रिए से कम्युनिटी की, ह्यूमैनिटी की कुछ सर्विस करना चाहते हैं। इसी वजह से हम सबसे पहले जब स्कूल स्टार्ट करने से पहले के एरिए को फोकस किए कि कहाँ पर एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ये महसूस हुआ कि मिलत नगर ये जो एरिया है, यहाँ पर तकरीबन बहुत लो पॉवर्टी लाइन के लोग यहाँ पर रहते हैं, और अगर वाकई अगर सर्विस जिसे कहते हैं तो ऐसी जगह खिदमत होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे वगैरह पढ़कर कुछ काबिल वगैरह बने। जैसा कि आज आप देखें, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डिस्टिंक्शन और फर्स्ट क्लास और पास क्लास वगैरह हैं। और फिर दूसरी बात कि हमारी एक बच्ची जो इस स्कूल से पास हुई थी 10th में, और वो अलशारे स्कूल में जाकर वहाँ पर 2nd टॉप आती है। और फर्स्ट टॉप जो आई हुई है लड़की, वो खुद मेरा अपना दोस्त वगैरह है, और वो खुद लड़का जो साहब अमेरिका के अंदर रहते हैं, तो वो अमेरिका के अंदर रहने वाले पेरेंट्स के साथ हमारे इस स्कूल की बच्ची और यहाँ के हमारे स्कूल से पास हुई वाली, उसके साथ उसका मुकाबला रहता है, और वो फर्स्ट निकलती है, हमारी बच्ची 2nd आती है। तो ये खुद इस बात का इंडिकेट है कि जिस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश हमारी रंग ला रही है कि हमारी बच्ची ऐसे एक स्कूल से जो गुलबर्गे का एक टॉप स्कूल कहलाया जाता है, और वहाँ पर जो फर्स्ट रैंक बच्ची आई तो उसके पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं। कहाँ अमेरिका में रहकर वहाँ का जो तालीमी माहौल है उसके हिसाब से उनके जो घर का माहौल वगैरह रहता है, वो माहौल वालों के साथ हमारे इस एरिए की बच्ची, हमारे स्कूल से पास हुई वाली बच्ची उसके साथ 2nd टॉप और आ जाती है। तो ये हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा भी करते हैं, और हम इस पर और भी जो हम अपने कम्युनिटी को, ह्यूमैनिटी को जो सर्विस देना चाहते हैं, इंशाल्लाह इसके अंदर और कोशिश करेंगे। और हमारी इन फ्यूचर ये है कि इस स्कूल को और ज़्यादा तरक्की देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यानी कामयाब और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, तो ये साल हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाए। ये प्रोवाइड करना सिर्फ इसलिए है, ख़ासकर ओनली फॉर बॉयज़, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि गर्ल्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ रहे हैं। बॉयज़ सिर्फ जब हम स्कूल के अंदर उनके ऊपर कुछ कोशिश करते हैं तो उनकी तालीम बेहतर रहती है, लेकिन जब स्कूल से चले जाने के बाद वो घर चले जाते हैं तो वो हमारा अपना देखने का है कि वो घर के अंदर वैसी कोशिश नहीं करते जिस तरह से लड़कियां करते हैं। तो अब हमारा इरादा ये हुआ है कि उनका पूरा वक्त हम स्कूल ही में ले लें, और स्कूल के अंदर उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर उनको जितना वक्त एजुकेशन के अंदर, उनके अखलाक के अंदर जो रहनुमाई करने की ज़रूरत है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे इस स्कूल के ज़रिए से उन बच्चों की तालीमी और अखलाक़ी रहनुमाई हम करें। और ये हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये चीज़ अल्लाह ने हमें इनायत की है कि हम अपने बच्चों को तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम उन्हें कुछ ना कुछ अखलाक़ी तालीम देने में भी कामयाब कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ये हमसे जो खिदमत ले रहा है, हमें इसमें और ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा अजर इस दुनिया और आखिरत में अता फ़रमाए। मैं सब लोगों का जो ख़ासकर इसके अंदर बच्चे अच्छे नंबरात से पास हुए स्टूडेंट्स, और जो पूरी तमाम जितने भी लड़के पास हुए, उनके पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे ख़ासकर जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उन्होंने रात दिन मेहनत कर इन बच्चों को इतना काबिल बनाए कि वो अच्छे नंबरात, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास और यानी पास, और तकरीबन बच्चे बहुत सारे पास वगैरह हुए हैं। ये हमारी अपने टीचर्स की मेहनत है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे इतने अच्छे नंबरात वगैरह लेकर उन्होंने कामयाबी हासिल किए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि पेरेंट्स के चेहरों पर जो खुशी थी, ये हमारे टीचरों की मेहनत का
समरा था कि हमारे टीचर अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स पर खुशी की लहर दे के भेजे। हम हमारे टीचर से यही तवक्को करते हैं कि आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारे अपने पेरेंट्स हमारे इन टीचरों की कोशिशों से हमारे स्कूल से खुशी की लहर ही लेके जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा।